साथियों, आप सबका आशीर्वाद है। माननीय नेताजी, आज सदन चल रहा है, सदन में तमाम तरह के प्रश्न लगे हुए हैं। माननीय नेताजी सदन में हैं, उन्होंने कहा कि जा करके बताना, उन्होंने कहा कि जा करके बताना, गरीबों घबराने की आवश्यकता नहीं है। ओम प्रकाश राजभर को विधायक बना करके, मंत्री बना करके अगर आपने सदन में भेजा है तो सदन में सुर्ती खाने का काम नहीं करूंगा, बल्कि गरीबों के हक हिस्साधिकार की लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। ये बतावा, हिस्सा मिले के चाहिए कि ना मिले के चाहिए? कितना लोग चाहत हो कि हमनों के हिस्सा मिले के चाहिए? जैसे हम सब लोग चाहत बाना हिस्सा मिले के चाहिए। इसी लड़ाई को लड़ने के लिए हम सब लोग पूरे उत्तर प्रदेश में गांव गांव में घूम करके एक ही बात बोलते हैं, ये देश में प्रदेश में हमने है तो हमनों का हिस्सा मिले के चाहे कि ना चाहे। यही खातिर लड़ाई लड़े के बाद तो ये बतावा, लड़ाई लड़ल जा कि ना लड़ल जा? कितना लोग चाहत हुआ कि लड़ाई हमने लड़ल जा आपस में मिल करके? सब हाथ नीचे करो। लड़ाई किस बात की है? लड़ाई इस बात की है, यहाँ गरीब तबके के लोग हैं, और जब गरीबों के हक हिस्साधिकार की बात आती है तो कोई नेता खड़ा नहीं होता है। जब गरीबों के मान सम्मान, उनके सुरक्षा की बात आती है तो कोई खड़ा नहीं होता है। लेकिन जब वोट लेने की बारी आती है तो सभी नेता गांव में घुस करके गरीबों का पैर छूने का काम करते हैं और उसे वादा करने का काम करते हैं कि हमके वोट दो, एदैया पारी त्योहार व्यवस्था सही हो गई। ये ना बात होला भाई, बड़ा जोर से हाँ यारा। और वोट आप दे भी देते हैं, जो नेता वोट पाया वो जीत गया, जीत करके लखनऊ चला गया और लखनऊ में जा करके अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात करता है, अपने इलाज की बात करता है, अपने बच्चों की व्यवस्था बनाने की बात करता है। लेकिन वह नेता जिसको आपने वोट देने का काम किया, वह नेता कभी भी खड़ा होकर के आपके बच्चों की बात नहीं करता है। इस लड़ाई को हम लड़ने के लिए आए हुए हैं। ऐ गरीब साथियों, आप साथ दीजिए सहयोग भारतीय समाज पार्टी का, और पार्टी ने तय किया है जब तक प्रत्येक गरीब का इलाज सरकार के पैसे से नहीं हो जाता है तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। क्योंकि एक तरफ गरीब दवाई के अभाव में मर जा रहा है और दूसरी तरफ नेता लोग अपने इलाज का पैसा बढ़वा रहे हैं कि जब विधायक जी की तबीयत खराब होगी तो उनके इलाज में पैसा कम नहीं होना चाहिए। आयुष्मान कार्ड जाना लगे नहीं सब लोग? आयुष्मान कार्ड कुछ लोगों का बनल बा, यहाँ एक कार्ड बाद 5 लाख रुपया का कहल जाला कि उतने इलाज हो। ये बतावा, गांव में एक समस्या बा, बहुत गरीबन का इलाज ना हो पावा था, बहुत गरीबन का कार्ड ना बन पावा था। आयुष्मान कार्ड काहे ना बन पावा था? एक खातिर ना बन पावा था कि सरकार में बैठे हुए अधिकारी यह तय कर दिए हैं कि आयुष्मान कार्ड उसी परिवार का बनेगा जिस परिवार में 6 सदस्य रहेंगे, उन्हीं का आयुष्मान कार्ड बनेगा। बताओ सही कहते गलत कहते ना? अभी बताओ, जेकरे परिवार में 5 लोग, 4 लोग, 3 लोग, उनका आयुष्मान कार्ड ना बने। जब मैं 31 दिसंबर 2024 को मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात किया था, उन्होंने पूछा क्या हालचाल है? हमने कहा हालचाल हमारा ठीक है लेकिन गरीबों का ठीक नहीं है। उन्होंने पूछा क्या हो गया? हमने कहा आपने वादा किया था कि गरीबों हमारी सरकार बनाओ, आपके इलाज का पैसा आपको दिया जाएगा। लेकिन निचले स्तर पर अधिकारियों ने ऐसा चाल चला कि गरीबों तक दवाई का पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। उन्होंने पूछा क्या हो गया? हमने कहा सर आपने कहा था प्रत्येक गरीब का इलाज आयुष्मान कार्ड से होगा, 5 लाख रुपए तक का इलाज होगा। लेकिन अधिकारियों ने तय कर दिया कि जिस परिवार में 6 सदस्य रहेंगे उन्हीं का इलाज होगा, बाकी और किसी का इलाज नहीं होगा। ये बतावा, हम चाहत है, हमारे पार्टी के नेता लोग चाहत हुआ कि उत्तर प्रदेश में एक परिवार में 1 सदस्य रहे चाहे 10 सदस्य रहे, सबकर आयुष्मान कार्ड बने के चाहिए। ये मेरे खातिर हम आज आपके बीच में आ लगा। बताओ बने के चाहिए कि ना बने के चाहिए? बने के चाहिए। कितना लोग चाहत हुआ कि बने के चाहिए? सब लोग चाहत ना बने के चाहिए, एक खातिर बने के चाहिए
कि 6 परिवार वाला कौन सा ऐसा जहर पी लिया है कि वो बीमार हो जाएगा, उसका इलाज होगा, और 5 परिवार 4 परिवार वाला कौन सा अमृत पी लिया है कि जीवन में कभी बीमार नहीं होगा। इसलिए हम कहने के लिए आए हुए हैं बलरामपुर के लोगों, आपको सजग होना पड़ेगा, सचेत होना पड़ेगा और अपनी लड़ाई लड़ने का संकल्प लेना पड़ेगा। अगर आप के दम पर नेताओं का इलाज 25 लाख रुपए में हो सकता है तो वही लड़ाई अरविंद राजभर लड़ना चाहता है। जितने लोगों का आयुष्मान कार्ड बनेगा, अब इलाज 5 लाख रुपए का नहीं बल्कि 25 लाख रुपए तक का इलाज गरीबों का निःशुल्क होना चाहिए, तब जाकर के गरीबों का कल्याण होगा। बताओ सही है कि गलत है? जोर से बोला, सही है कि गलत है? तो सही के साथ दवाई कि ना दवाई? कितना लोग सही के साथ देवते से हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ, पता चले कि चाहे ना कि लड़ाई लड़े के बाद हाथ नीचे करो।